ये दुनिया रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है, तो ऐसे ही एक रियल घोस्ट यानी भूतिया टॉपिक पे बात करते हैं। 2013 में एक मूवी निकली थी जिसका नाम था द कंजरिंग। ये मूवी बाकी मूवी से अलग थी क्योंकि ये रियल यानी असल घटना पे आधारित थी। इस मूवी की सबसे अजीब और सबसे डरावनी कंटेंट थी ये डॉल जिसका नाम था एनाबेला। इस मूवी में ये डॉल आपको ऐसी दिखती होगी पर रियल में ये डॉल ऐसी दिखती है। इस मूवी को ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए इस डॉल को डायरेक्टर ने रीडिजाइन करवाया था, पर रियल में ये डॉल बाकी डॉल जैसी सिंपल दिखती थी। तो एनाबेला डॉल की शुरुआत कहाँ से हुई, चलो जानते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द ट्रू स्टोरी ऑफ द एनाबेला डॉल। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एनाबेला से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उनकी कहानी शुरू होती है 1970 में। एक लड़की जिसका नाम था डोना, उसे उसकी माँ एक एंटीक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से ही डॉल बहुत ही पसंद थी और इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद भी वो उन सब चीजों से खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में थी और वो नर्स की पढ़ाई कर रही थी। उसकी एक रूममेट थी जिसका नाम था एंजी और वो दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में जब उसकी माँ ने डोना को डॉल गिफ्ट की थी तब डोना ने खुशी खुशी उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया था और उस डॉल को बेड पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद डोना और उसकी दोस्त एंजी ने दोनों ने ये नोटिस किया कि ये डॉल अपने आप अपनी जगह से मूव करने लगे। वो जब घर वापस आती थी तब डॉल की पोजीशन बदल जाती थी। जब वो उस डॉल को किसी रूम में रख के कॉलेज से वापस आती थी तब वो देखती थी कि ये डॉल दूसरे रूम में पड़ी हुई है। जैसे कि बेड पर उस डॉल को रखती थी तो वापस आने के बाद उसे वो सोफा पे पाती थी। धीरे धीरे ये चीजें बहुत ही बढ़ती गई। कुछ हफ्ते बाद ये घटनाएं थोड़ी ज्यादा ही डरावनी होने लगी। एक शाम वो दोनों लड़की कॉलेज से आई तब उन्होंने कई पेपर को देखा जिसमें लिखा था हेल्प अस, हेल्प अस। डॉल की पोजीशन बदलना ये लड़कियों के लिए एक आम बात हो गई थी। एक रात डोना जब वो अपने घर वापस आई तो उन्हें उस डॉल को उन्हीं जगह पर पाया जहाँ पर उसे छोड़ के गई थी। पर डोना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और डोना ने उस डॉल को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगी। तब उन्होंने ये देखा कि डॉल के ऊपर तो खून लगा हुआ है। ये खून वाली घटना से ये दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गई। उसके बाद उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया उस डॉल की जांच करने के लिए। उस इन्वेस्टिगेटर ने यह कहा कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम था एनाबेला हिगिन्स। उस इन्वेस्टिगेटर ने एनाबेला से बात करने की कोशिश की। एनाबेला की आत्मा ने यह बताया कि वो उस जगह पर पहले रहती थी जिसमें ये अपार्टमेंट बना है और एनाबेला ने यह कहा कि उनकी मौत तब हुई थी जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उसने ये भी कहा कि वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए ये दोनों से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। डोना और एंजी को एनाबेला की कहानी सुनकर बहुत ही दुख हुआ और इसलिए एनाबेला को अपने साथ रखने की परमिशन दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था जिसका नाम था लो, वो भी उस अपार्टमेंट में रहता था। लो का कुछ और ही कहना था। लोगों को वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी पर डोना और एंजी ने उस डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया था। पर लोगों का ये कहना था कि ये डॉल काफी खतरनाक है और उसे उस डॉल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर डोना ने लोगों की एक भी बात नहीं मानी क्योंकि डोना को उस इन्वेस्टिगेटर की बात सच लग रही थी। क्योंकि उस इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा था कि ये डॉल के अंदर सिर्फ 7 साल की लड़की की आत्मा है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि सिर्फ प्यार चाहती है। पर डोना को ये नहीं पता था कि उनकी बात बहुत ही जल्द गलत साबित होने वाली है। एक रात लू उस अपार्टमेंट में सो रहा था। उनकी नींद आधी रात में अचानक से टूट गई। लू ने यह फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था और वो बिल्कुल घबरा गया और उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। जब उसने नीचे की तरफ देखा तो उसे एनाबेला डॉल दिखी जो उन्हीं की तरफ आ रही थी पर वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। एनाबेला लू के शरीर पे आके रुक गई और उसे देखने लगी और लू बेहोश हो गया। अगले दिन उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेला तो अपने रूम में ही है। लो उस बात को श्योर नहीं कर पा रहा था कि रात को जो उसने एक्सपीरियंस किया वो सपना था या फिर असलियत में कुछ हुआ था। उस दिन दोपहर में लू और एंजी उस अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक से डोना के कमरे में से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। लो दौड़ के डोना के रूम में गया और उसने देखा कि रूम तो पूरी तरह से खाली था। कोई उस रूम के अंदर नहीं था, सिर्फ उस डॉल के बदले जो उस रूम में बेड पर पड़ी हुई थी। और उस रूम में लोगों को लगा कि उसके पीछे कोई है। वो अचानक से घूमा पर उसके पीछे कोई नहीं था और अचानक से उसे उसकी छाती पे जोर से दर्द महसूस हुआ और जब उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा तब उसने इस निशानों को देखा और उस जगह से खून निकल रहा था। ऐसी अजीब सी चीजें उस घर में होने लगी। डोना को ऐसा लगा कि कोई 7 साल की लड़की तो ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर डोना ने उस डॉल पे शक करना शुरू कर दिया और इसलिए उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया, फादर एगन। पर फादर एगन को यह लगा कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। फिर फादर एगन ने यह कहा कि ऐसी स्पिरिट की जांच करने के लिए उन्हें किसी बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए और इसलिए उन्होंने फादर कुक, जो एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट थे, उन्हें कांटेक्ट किया।
और फादर कुक ने बाद में जाके एड और लॉरेन वेरेन को कांटेक्ट किया और बाद में एड और वेरेन ने उस अपार्टमेंट में जाके डोना, एंजी और लू से बात की। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि एनाबेला किसी 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शैतान की आत्मा थी जो कि छोटी बच्ची बनने का नाटक कर रहा था। और उसकी अटेंशन प्यार पाना नहीं, बल्कि डोना के शरीर में कब्जा करना था, यानी उसके शरीर में प्रवेश करना था। फिर डोना ने उस डोल को एड और वेरेन को सौंप दिया। फिर एड और वेरेन ने उस डोल को अपने साथ रखने का डिसीजन ले लिया। एड ने एनाबेला को अपने बैक सीट पे रख दिया। जब उस डोल को घर ले जा रहे थे तब उन दोनों को एक अजीब सी हीट महसूस हो रही थी, जिसे वो फील कर पा रहे थे। और बीच बीच में कार का स्टीयरिंग और ब्रेक्स काम करना बंद कर दे रही थी। एक जगह पर कार का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इसलिए एड ने हेली वाटर एनाबेला पे छिड़क दिया और हेली वाटर के चलते वो उस डोल को शांत करने में कामयाब हुए और वो आखिरकार अपने घर पहुंच गए। शुरुआत के कुछ दिनों में उन्होंने ये नोटिस किया कि एनाबेला अपने आप ही दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। फिर एक दिन एक कैथोलिक प्रीस्ट जिसका नाम था फादर जेसन ब्रैकफोर्ड, वो एनाबेला को देखने के लिए एड और लॉरेन वेरेन के घर पे आए और उस डोल को देखने के बाद और ये कहा, तुम सिर्फ एक डोल हो, तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर एड ने उस प्रीस्ट को ये कहा कि आप इस लाइन को नहीं बोलते तो अच्छा होता। फिर लॉरेन ने उस फादर को ये कहा कि घर जाते समय सावधानी से गाड़ी चलाइएगा और उन्हें घर पहुंचने के बाद फोन करने को कहा, क्योंकि एड और लॉरेन वेरेन मानते थे कि इस डोल को उन्होंने ये बात कह के गुस्सा दिला दिया था। कुछ घंटे बाद एक फोन कॉल आता है जिसमें उस प्रीस्ट ने ये बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बच गए। वेरेन ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे एक ऑकवर्ड म्यूजियम में रखा जाएगा, जहाँ एनाबेला आज भी मौजूद है। एनाबेला एक वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ सालों बाद ऑकवर्ड म्यूजियम में एक बार एड और लॉरेन वेरेन अपने किसी विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहे थे। तब उस विजिटर ने उस म्यूजियम में एनाबेला डोल के सामने ही उसका मजाक उड़ा दिया। तब उसी रात उस विजिटर अपनी क्लोज फ्रेंड के साथ शाम को घर जा रहा था। तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ। तब उसकी वो दोस्त बच जाती है, लेकिन वो लड़का मर जाता है। उनकी जो दोस्त बच जाती है उसने ये कहा कि वो रास्ते में एनाबेला की बात कर रहे थे और ये लड़का एनाबेला की मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक से गाड़ी का कंट्रोल लॉस हो गया और वो बाइक पेड़ पे जाके टकरा गई और वो लड़का मर जाता है। आज भी एनाबेला उसी ऑकवर्ड म्यूजियम में रखी गई है और ये दुनिया की सबसे श्रापित डोल है। तो ये थी एनाबेला डोल की कहानी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।